सुबह सवेरे एक ऐसी खबर लेकर के आया हूँ जिस खबर को लेकर के काफ़ी चर्चाएं थी। चर्चा इस बात की थी कि आखिर राज्यसभा नहीं जाने के आरसीपी के कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं और किनके इशारों पर आरसीपी का इस बार राज्यसभा जाने से वंचित किया गया है। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तो खूब हो रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी टूटने के बाद बहुत सारे राज खुले हैं। सिर्फ आरसीपी ही नहीं, इसके अलावे जनता दल यूनाइटेड क्या चाहती है, आगे की रणनीति क्या है और उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या है, ये सारी बातें उन्होंने बड़ी खुल करके बताया है। मौका और दस्तूर अलग होता है, लेकिन जिस तरह से आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा खुल करके सामने आए हैं और बहुत सारी बातों को उन्होंने रखा है, उसे देख करके साफ लगता है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जिस मकसद से और जिस लिए जदयू में आए हैं अपने आरएलएसपी का विलय करके, वो सारे मकसद अभी भी पूरा नहीं हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक बात के लिए तो दाद देनी पड़ेगी कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कई साथियों की कुर्बानी दी है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आरएलएसपी स्थापित हो चुकी थी, केंद्र में सत्ता में भी आई थी और सत्ता में आकर के उपेंद्र कुशवाहा को आरएलएसपी से मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन उसके साथ ही एनडीए से बाहर होते उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में आए और उसके बाद से जो कुछ भी हुआ आपको पता है। शिक्षा को लेकर के जो उन्होंने किया, उन सारी बातों को लेकर के अब उनके मन में एक बार फिर से वो चीज़ें सामने आ गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने की ज़रूरत थी और आज भी उसकी ज़रूरत है। इन सारी बातों को लेकर के साफ तौर पे उन्होंने कहा कि एक ऐसा कोई स्विच नहीं है कि जिसे दबा देने से सारा परिवर्तन और क्रांति हो जाएगी। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि धीरे धीरे सब कुछ हो सकता है। इस हो सकता है वाली बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा के उत्थान के लिए बहुत सारे उल्लेखनीय काम किए हैं। क्या काम किए हैं ये बिहार की जनता से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जो बातें खुल करके रखी और मुख्यमंत्री के सामने रखा, उसका किसी के पास कोई प्रतिरोध नहीं था। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता इलेक्शन के मामले में उनको न्यायालय में पेश होना था, लेकिन उसके साथ ही वहाँ से बाहर निकलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में विधान पार्षद के सदस्य ने कहा कि अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। आरसीपी सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्यसभा की टिकट नहीं मिलने पर उसके लिए पार्टी समय समय पर फैसला करती है। उन्होंने साफ कहा कि कोई पत्ता काटने वाली या रोकने वाली बात नहीं है। पार्टी अपने हिसाब से निर्णय करती है और अपने लोगों को समय समय पर भेजती रहती है। प्रत्याशी चयन में उचित डिसीजन लिया गया है और इस डिसीजन से पार्टी सहित सभी खुश हैं। इतना ही नहीं, जातीय जनगणना के संबंध में भी उन्होंने स्पष्ट कहा। कल ही आपको पता है कि सर्वदलीय बैठक हुई थी और सर्वदलीय बैठक के बाद जो कुछ भी निकल करके आई, खबरों के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाया। लेकिन इन सब बातों पर उपेंद्र कुशवाहा बहुत पहले से ही जातीय जनगणना के समर्थन में रहे हैं और उनको भी ये लगता है कि जातीय जनगणना होने से काफ़ी कुछ निकल करके सामने आएगा और ख़ास करके समाज के लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ स्पष्ट है और जातीय जनगणना होने से जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं, वो बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रही है। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने विपक्ष के साथ एक बड़ी मुहिम के तहत जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है और अभी भी उपेंद्र कुशवाहा का कहना यह है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जातीय जनगणना के मुद्दे पर थोड़ा सा अपने आप को उदार करे और राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना कराए। इन सारी बातों को लेकर के आरसीपी के सवाल पर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से बोले, उसको लेकर के ऐसा लगता है कि आगे कोई बड़ी प्लानिंग है और इस प्लानिंग के तहत क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।